Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. I am with you after a long period of time because I was terribly busy, so I could not join you for so many days, but now I am once again with you. In this video, I am going to teach you how to join two sentences by using participles. Okay. So let us proceed with the study without losing any time. Before we proceed to join two sentences by using participles, let us have a glance at the functions of participles. इसके पहले कि हम participles का use करके two sentences को join करने के लिए आगे बढ़ें, इसके पहले हमको एक नज़र देख लेना चाहिए कि participles के functions क्या-क्या है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको फंक्शंस बताए हैं, लेकिन एक बार हम ज्वाइन करने से पहले फिर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास थ्री टाइप के पार्टिसिपल्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी इसमें ऐड होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है और परफेक्ट पार्टिसिपल आपका हैविंग के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और इनके फंक्शंस क्या हैं? सबसे ज्यादा फंक्शंस जो होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के होते हैं और सबसे कम फंक्शंस आपके परफेक्ट पार्टिसिपल के होते हैं। ये केवल टाइम बताने का काम करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। टाइम बताने का काम तीनों करते हैं, तो हमें ये डिसाइड करना सीखना पड़ेगा कि हम टाइम का फंक्शन शो करने के लिए किस पार्टिसिपल का यूज कब करें। तो ये हम अभी आपको बताएंगे। मैनर बताने का काम सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है। रीजन बताने का काम सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है। ये इसके एडवर्ब के फंक्शंस हैं। और एडजेक्टिव के जो फंक्शंस हैं उनमें से एक है आपका किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब करना, ये बताना कि कोई नाउन किस पोजीशन में है, प्रोनाउन किस पोजीशन में है। और यही काम पास्ट पार्टिसिपल भी करता है। ठीक, हम आपको बताएंगे कि कब पोजीशन को किस पार्टिसिपल से शो करना होता है। और किसी नाउन की क्वालिटी बताने का काम भी प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है। तो अब हम देखेंगे कि किस इन फंक्शंस को दिमाग में रखते हुए हम ज्वाइनिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें ज्वाइनिंग करनी है, कौन से पार्टिसिपल का यूज करना है। एक और बात इसमें नोट करने की है, वी मस्ट रिमेंबर दैट द सेंटेंसेस डिनोटिंग द सेंस ऑफ टाइम, मैनर एंड रीजन कैन आल्सो बी ज्वाइंड बाय यूजिंग प्रेपोजिशन प्लस नाउन और जेरेंड। देखिए हम टाइम को पार्टिसिपल से शो करते हैं, मैनर को पार्टिसिपल से शो करते हैं और रीजन को भी पार्टिसिपल से शो करते हैं। लेकिन यही काम हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन के साथ में नाउन या जेरेंड का यूज करके भी कर सकते हैं। ये काम इससे भी हो जाता है। तो ज्वाइनिंग दोनों तरीके से हो जाती है, प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड के थ्रू भी ये जो थ्री फंक्शंस हैं इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है और पार्टिसिपल से भी हो जाती है। If the two given sentences present two serial actions, the action which takes place first often tells us the time or manner of the other action। हाँ, ये चीज बहुत नोट करने वाली है। हमको एक चीज समझना चाहिए कि अगर दो सेंटेंस दिए हुए हैं और उनमें एक एक एक्शन है और फर्स्ट एक्शन इज बीइंग फॉलोड बाय अनदर एक्शन, मींस द टू एक्शंस आर इन सीरियल। अगर मान लीजिए एक एक्शन को दूसरी एक्शन फॉलो कर रही है, दोनों एक्शन सीरियल की हैं, एक के बाद दूसरी एक्शन हो रही है, तो फिर जो फर्स्ट एक्शन होगी वो या तो सेकंड एक्शन का टाइम बता रही होगी या मैनर बता रही होगी। ठीक है, तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये क्या बता रही है, कौन सी एक्शन क्या बता रही है, कौन सी टाइम बता रही है, कौन सी मैनर बता रही है, ये सर्च करना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए हम यहां से देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है ही सॉ अ स्नेक, उसने एक स्नेक देखा। ही टुक टू हिज हील्स, टुक टू हिज हील्स मींस वो भाग गया, ही रैन अवे। तो देखिए दो एक्शन हुई, एक हुआ कि उसने स्नेक को देखा और दूसरा वो भाग गया। ठीक,
तो सीरियल एक्शन है, पहले ये एक्शन हुई, इसके बाद ये एक्शन हुई। तो फर्स्ट एक्शन क्या कर रही है, वो क्या बता रही है कि वो कैसे भागा ये बता रही है या कब भागा ये बता रही है। एब्सोल्युटली the first action is telling us as to when he took to his heels। ऐसा जो फर्स्ट एक्शन है वो ये बता रही है कि वो कब भागा, तो ये टाइम बताने का काम कर रही है। ठीक है, अभी हम टाइम की ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे देखिए। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। ही आस्क्ड फॉर सम फूड, उसने कुछ खाना मांगा। तो क्यों मांगा, क्योंकि हंग्री था, ये रीजन है, यहाँ रीजन है, तो रीजन को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से दिखाएंगे। फिर देखिए, ही फाउंड द बुक हैड लॉस्ट, उसको बुक मिल गई, बुक खो गई थी। तो खोई कब थी, बहुत पहले, और मिली उसके बाद में है। तो ये जो है ये भी टाइम बताने का काम है, ये यहां पर हम यूज करेंगे। फिर देखिए आता है द सोल्जर्स रैन अवे दे वर फायरिंग। सोल्जर्स जो है रन फॉरवर्ड दे वर फायरिंग। सो सोल्जर्स जो है आगे बढ़े, दे वर फायरिंग, वो फायर कर रहे थे। तो कैसे बढ़े, फायर करते हुए। तो ये जो है मैनर है, क्योंकि ये बता रहा है कि किस तरीके से बढ़े, फायर करते हुए। तो ये मैनर बताने का काम कर रहा है। फिर देखिए, ही रोट अ लेटर, ही गेव इट टू हिज सर्वेंट टू पोस्ट इट। उसने एक लेटर लिखा, उसने इसे अपने सर्वेंट को पोस्ट करने के लिए दे दिया। एक के बाद दूसरी एक्शन है, पहली एक्शन है रोट लेटर, और दूसरी इसके बाद एक्शन हुई कि उसने इसे सर्वेंट को दे दिया पोस्ट करने के लिए। तो फर्स्ट एक्शन क्या बता रही है कि कैसे दे दिया या कब दे दिया, जब लिख लिया तब दिया है। तो लिखने के बाद, लेटर लिखने के बाद उसने ये सर्वेंट को दे दिया। तो ये देखिए, ये टाइम बताने का काम कर रही है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और यहां पर बता दूं, इसके बाद मैं रिटर्न करता हूं कि जो टाइम बताने का सिस्टम है उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हम थोड़ी सी स्लाइड्स आपको एडवांस में दूसरी दिखाते हैं, जिनमें हमने आपको जरा टाइमिंग के बारे में बताया। इस जरा ग्राफिक्स को ठीक से देखिए। अब ये हमने आपको बता दिया कि टाइम तीनों क्या कहते हैं, पार्टिसिपल शो करते हैं। अब हमको देखना यह है कि फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन के बीच में गैप कितना है। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट एक्शन इज क्विकली फॉलोड बाय अनदर एक्शन, अगर फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन से क्विकली फॉलोड हो रही है, तो यहां कोई गैप नहीं होगा बीच में। और जब गैप नहीं होगा तो ये टाइम जो है आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से दिखाएंगे। और अगर यहां पर एक स्लाइट गैप होगा तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल से टाइम दिखाएंगे। अगर यहां एक लॉन्ग गैप होगा, जैसे आपको हमने बताया था कि ही फाउंड द बुक, ही हैड लॉस्ट इट, उसने इसको खो दिया था। तो खोया बहुत पहले था और उसको मिली वो काफी बाद में है, तो ये एक लॉन्ग गैप है। तो लॉन्ग गैप जो होता है वो टाइम दिखाते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल से। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इन दोनों दो जो एक्शन है, फर्स्ट एक्शन टाइम बता रही है, तो फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन के बीच में गैप है या नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से टाइम को शो करेंगे। अगर गैप है तो वो, अगर स्लाइट है तो परफेक्ट पार्टिसिपल से टाइम को शो करेंगे, और अगर उसमें लॉन्ग गैप है तो फिर हम पास्ट पार्टिसिपल से टाइम को शो करेंगे। तो फिर हम जरा थोड़े से और बैक होकर के फिर वहीं पहुंचते हैं जहां हमने आपको छोड़ा था। चलिए वहां से देखते हैं। अब हमने देखा कि ही सॉ स्नेक, ही टुक टू हिज हील्स, उसने सांप को देखा और वो तुरंत भाग गया। तो यहां कोई गैप नहीं। जब गैप नहीं है तो ये टाइम किससे दिखाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये जो सॉ वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी, और सी में आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा, सीइंग। सब्जेक्ट दोनों तरफ अगर सेम है तो आपको इधर पार्टिसिपल का सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं होती है, उसे हटा दिया जाता है। तो हमने कैसे लिखा, सीइंग अ स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। ठीक है, अच्छा, रीजन बताने का काम सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल करता है। तो रीजन बताया जा रहा है, तो इसमें देखिए वाज वर्ब है, ये वाज का पार्टिसिपल क्या बनेगा, बीइंग। इज का क्या बनेगा, बीइंग। आर का क्या बनेगा, बीइंग। एम का बीइंग। वर्क का बीइंग। तो इजारम वाजवर सबका पार्टिसिपल क्या होता है, बीइंग। सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट हटा दिया। रीजन दिखाने का काम हमने पार्टिसिपल से किया है। बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री ही आस्क्ड फॉर सम फूड।
अब देखो यहाँ लॉन्ग गैप था, ही फाउंड द बुक, उसे बुक मिल गई। द बुक हैड लॉस्ट, बुक खो गई थी। तो बुक खोई हो सकता है कि अ फ्यू डेज अगो हो, फ्यू आवर्स अगो हो, फ्यू ईयर्स अगो हो, फ्यू मंथ्स अगो हो। तो लंबा गैप है यहाँ पे। तो लंबा गैप होने की वजह से इस टाइम को हम दिखाएंगे पास्ट पार्टिसिपल से। अब इसमें पहले कौन सी एक्शन हुई है? लॉस्ट करने की। दूसरी एक्शन कौन सी है? फाउंड करने की। तो फर्स्ट एक्शन ये है, ये टाइम बता रही है। इस लॉस्ट वर्ड को जिस नाउन से इसका रिलेशन हो उसके पास में यूज कर दो। इसका रिलेशन है बुक से, तो बुक के पास में यहां यूज कर देते हैं। ही फाउंड द लॉस्ट बुक, उसको खोई हुई बुक मिल गई। तो ये टाइम हमने इससे दिखाया। ये टाइम यहां पर देखिए कोई गैप नहीं था, ये हमने दिखाया है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। फिर देखिए द सोल्जर्स रैन फॉरवर्ड दे वर फायरिंग, ये मैनर है। तो देखो आपका जो रीजन और मैनर है ये केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाते हैं और कोई नहीं दिखाता, तो हमें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करना पड़ेगा। ये वर्ब के साथ है जब तक, तब तक ये फाइनाइट वर्ब बना हुआ है। आपको इसे नॉन फाइनाइट की तरह यूज करना है तो वर हट जाएगा, केवल फायरिंग को लेकर के यहाँ ऐड करना पड़ेगा। द सोल्जर्स रैन फॉरवर्ड फायरिंग। फिर देखिए ही रोट अ लेटर, ही गेव इट टू हिज सर्वेंट टू पोस्ट इट। उसने एक लेटर लिखा, उसने इसे अपने सर्वेंट को पोस्ट करने के लिए दे दिया। हाँ, ये टाइम हमको दिखाना पड़ेगा परफेक्ट पार्टिसिपल से। क्यों? क्योंकि यहां पर एक स्लाइट गैप है। अब आप कहेंगे सर आपको ये कैसे पता चल गया कि यहाँ गैप है और यहाँ पर गैप नहीं था? देखो मैं आपको बताता हूं ये गैप क्रिएट कैसे होता है। ये क्रिएट ऐसे होता है कि ये जो फर्स्ट एक्शन टाइम बता रही है, इसको अगर आप कैटेगराइज करें तो इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो एक्शंस होती हैं जो वेरी शॉर्ट हैं, जिनको करने में कोई टाइम नहीं लगता। जैसे ही सॉ स्नेक, उसने एक सांप को देखा, ये वेरी शॉर्ट एक्शन है। आप साइट को कास्ट करते हैं और आपका काम हो जाता है, आप देखने का काम कर लेते हैं। ये 1 मोमेंट की एक्शन है। और इसी तरीके से जैसे मैंने कहा ही हर्ड सम नॉइज, ही वोक अप फ्रॉम स्लीप। तो शोर जो नॉइज है जैसे ही आपके ईयर के कांटेक्ट में आता है आप उसे सुन लेते हैं, बस आपकी एक्शन हो गई। तो ये वेरी शॉर्ट एक्शंस हैं। अगर हमारी टाइम बताने वाली एक्शन वेरी शॉर्ट है तो ये कोई गैप क्रिएट नहीं करेगी, ठीक। और यह हो सकता है आपकी जो टाइम बताने वाली एक्शन मूवमेंट की हो, जिनमें फुटवर्क होता है, जैसे गो, रीच, एंटर, टर्न, जंप। ये जो एक्शंस हैं ये आपकी क्या कहते हैं ये फुट से होने वाली एक्शंस हैं। तो अगर इस तरीके की एक्शन है तो वो भी गैप क्रिएट नहीं करती। वो शॉर्ट नहीं होती है लेकिन गैप क्रिएट नहीं करती। तो अगर हमारी कोई वर्ब ऑफ मूवमेंट है यहाँ या वेरी शॉर्ट एक्शन है तो फिर वो गैप क्रिएट नहीं करेगी और हमें टाइम को दिखाना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से। इसके अलावा जितनी भी लॉन्ग एक्शंस होंगे वो गैप क्रिएट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपरली फिनिश करने के लिए एक और एक्शन की जाती है जिसे यहां पर मेंशन नहीं किया जाता, ठीक। और वो भी जैसे मान लीजिए ही रोट अ लेटर, उसने लेटर को लिखा, तो लेटर लिखना जैसे ही उसने स्टॉप किया, ऐसा नहीं कि उसने पेपर उठा करके दे दिया इसको पोस्ट कर देना। ही मस्ट हैव पुट इट इनसाइड द एनवेलप एंड देन ही मस्ट हैव हैंडेड इट टू द सर्वेंट टू पोस्ट इट। तो अब बीच में जो उसने एनवेलप में रखने का काम किया तभी तो ये प्रॉपरली फिनिश होगा लेटर लिखने का काम। तो प्रॉपर फिनिश देने के लिए एक एडिशनल एक्शन होती है जो यहां दोनों इन दो एक्शन के बीच में वो गैप ला रही है। तो इसलिए फिर हमें यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल से टाइम दिखाना पड़ेगा। हैविंग रिटन अ लेटर, ही गेव इट टू हिज सर्वेंट टू पोस्ट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं द ट्रेन इज मूविंग, डू नॉट गेट इनटू इट। ट्रेन चल रही है, इसमें एंटर मत करिए, ठीक है। तो ट्रेन किस पोजीशन में है? मूव कर रही है। ये मूविंग क्या है? ट्रेन की पोजीशन। तो अगर हम इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन करना चाहें तो हम ट्रेन के पहले सीधे कर लें इसको, तो मूविंग ट्रेन हो जाएगा। और इट क्या है? आपका ट्रेन ही तो है, तो सीधे सीधे कर सकते हैं डू नॉट गेट इनटू द मूविंग ट्रेन। और इस तरीके से पोजीशन को डिस्क्राइब करके हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पोजीशन को डिस्क्राइब करना है कि ट्रेन किस पोजीशन में मूव कर रही है, तो मूविंग को उठा करके
यहां लगा दिया, क्योंकि ये ट्रेन की पोजीशन बता रहा है तो हम क्यों इज को लें, डायरेक्ट हम मूविंग को ट्रेन के पहले ले लेते हैं और इसको यहां ज्वाइन कर देते हैं। तो डू नॉट गेट इनटू द मूविंग ट्रेन। द ओल्ड मैन हर्ड द नॉइज ही वोक अप। ओल्ड मैन ने नॉइज सुना, वो जाग गया। तो एक के बाद दूसरी एक्शन हुई। कब जागा? जब नॉइज को सुना, तो ये टाइम है। और जब ये टाइम है तो यहां देखना पड़ेगा, ये वेरी शॉर्ट एक्शन है, कोई गैप नहीं लाएगी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से टाइम दिखा देते हैं। ओल्ड मैन और ही एक ही है, तो यहां हमें सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, इस ओल्ड मैन को यहां यूज कर लेते हैं ही की जगह पे। तो क्या हो जाएगा? हियरिंग द नॉइज द ओल्ड मैन वोक अप। फिर देखिए, माई शूज आर टॉर्न, दे शुड बी रिपेयर्ड। मेरे शूज फटे हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। तो शूज किस पोजीशन में है? टॉर्न। तो हम क्यों ये आर को ले रहे हैं? हम ये टॉर्न जो पोजीशन बता रहा है इसको ही यहां ना ले लें, और दे क्या है? शूज ही तो है, तो यहां हम माई टॉर्न शूज सीधे यूज कर दें, तो हम पोजीशन को डिस्क्राइब करके सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हैं, माई टॉर्न शूज शुड बी रिपेयर्ड। एक और बात है कि मेरे शूज को रिपेयर क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टॉर्न है, तो रीजन भी बनता है। तो रीजन से भी कर सकते हैं। रीजन से ऐसे करेंगे, देखो, बी वर्ब का हम पार्टिसिपल बनाएंगे, बीइंग टॉर्न माय शूज शुड बी रिपेयर्ड। हम रीजन को शो करके भी इस सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, ये पोजीशन को शो करके हम सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर देखिए, ही टुक रेस्ट फॉर सम टाइम देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन। उसने कुछ टाइम तक रेस्ट लिया और उसके बाद उसने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। अब देखिए, एक के बाद दूसरी एक्शन। कब की जर्नी स्टार्ट? रेस्ट लेने के बाद। तो ये टाइम बता रहा है, वैन का आंसर कर रहा है, लेकिन ये एक लॉन्ग एक्शन है, टुक रेस्ट। अब रेस्ट लेने का काम पूरा फिनिश तभी होता है जब आप अपने आप को नॉर्मल फील करने लगते हैं। आप बेड से उठते हैं, देन यू वेट फॉर सम टाइम एंड देन यू फील नॉर्मल, देन यू स्टार्ट डूइंग सम वर्क। सो ये जो बीच में आपका नॉर्मल होने का प्रोसेस है, ये गैप ला रहा है। तो हमें यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल से, अगर आप कहते हैं टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम, तो इसका मतलब यहां आपने कोई गैप नहीं दिया है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बेड पे लेटे हैं, एकदम से उठे और चल दिए, तो बीच में तो यहां गैप आएगा ही आएगा। तो जब गैप आ रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करिए, टेकिंग रेस्ट नहीं करिए। हैविंग टेकन रेस्ट फॉर सम टाइम ही स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन। ही टुक अप हिज पेन, उसने अपना पेन उठाया। ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा। तो एक के बाद दूसरी एक्शन है, पेन उठाया, लेटर लिखने लगा। कैसे? पेन लेकर के लेटर लिखा है उसने। तो आप अच्छा, टाइम है, पेन लेने के बाद ही लिखा है लेटर। तो पेन लेना एक छोटी एक्शन है, पेन को आपने पिकअप भी तो करना है, तो एक शॉर्ट एक्शन है। शॉर्ट एक्शन होने की वजह से आप यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल से टाइम दिखा सकते हैं, टेकिंग अप हिज पेन ही रोट अ लेटर। फिर देखिए, द लेडी वॉज नरेटिंग हर सैड स्टोरी शी स्टार्टेड सॉबिंग। लेडी अपनी सैड स्टोरी को नरेट कर रही थी, उसने सॉबिंग करना स्टार्ट कर दिया, सिसकियां भरना स्टार्ट कर दिया। तो कब? जब वो नरेट कर रही थी, ये टाइम है। तो टाइम है, अब नरेट करना खत्म तो किया नहीं था, तो जब यही एक्शन खत्म नहीं हुई थी तो और एडिशनल एक्शन तो यहां आ नहीं सकती है, इसका मतलब गैप नहीं है। इसके ड्यूरेशन में ही एक्शन होने लगी, ये तो खत्म भी नहीं होने पाई थी, ये ड्यूरेशन में ही होने लगी, तो फिर यहाँ गैप नहीं है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही हमने सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। लेडी और शी एक ही चीज है, तो यहाँ सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे नरेटिंग हर सैड स्टोरी द लेडी स्टार्टेड सॉबिंग। Some students are copying in the examination hall. The flying squad caught them. कुछ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी कर रहे थे, नकल कर रहे थे। द फ्लाइंग स्क्वाड कॉट देम, फ्लाइंग स्क्वाड ने उनको पकड़ लिया। तो जब उनको पकड़ा, वो क्या कर रहे थे? किस पोजीशन में थे? कॉपी कर रहे थे, इस पोजीशन में थे। तो ये कॉपीइंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये पोजीशन किसकी है? स्टूडेंट्स की। तो हम क्यों वर्क को ले रहे हैं? हम इनके पास में सीधे ले आए ना, और देम क्या है? स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स रखते हैं, स्टूडेंट के बाद में इसको सीधे लगा देते हैं। द फ्लाइंग स्क्वाड caught some students copying in the examination hall. फ्लाइंग स्क्वाड ने कुछ स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी करते हुए पकड़ लिया। तो सीधे सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये पोजीशन दिखा करके। फिर देखिए, द ट्रैवलर वाज टायर्ड ही सैट डाउन टू टेक सम रेस्ट। ट्रैवलर टायर्ड था, वो कुछ रेस्ट करने के लिए बैठ गया। तो जो ट्रैवलर बैठा है वो किस पोजीशन में था?
टायर्ड था। तो पोजीशन डिस्क्राइब करके सेंटेंस ज्वाइन करेंगे। तो टायर्ड ट्रैवलर की पोजीशन है, तो टायर्ड को उठा करके यहां ले आइए, और ट्रैवलर और ही एक ही चीज है, तो आप सीधे लिख सकते हो द टायर्ड ट्रैवलर सेट डाउन फॉर सम रेस्ट। थका हुआ ट्रैवलर रेस्ट करने के लिए बैठ गया। और एक आप ये कह सकते हैं वो क्यों बैठ गया रेस्ट करने के लिए, क्योंकि थका हुआ था। तो आप रीजन दिखा सकते हैं। तो आप फिर बी वर्ब का पार्टिसिपल बनाइए, बीइंग टायर्ड द ट्रैवलर सेट डाउन फॉर सम रेस्ट। देखिए कुछ सेंटेंस और है, टर्न टू द लेफ्ट यू विल रीच द सिनेमा हाउस। अब यहां देखो तरीका बताया जा रहा है कि आप बाएं मुड़िए, आप सिनेमा हाउस पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे, बाएं मुड़कर। तो ये तरीका, मैनर बताया जा रहा है। तो यहां मैनर के लिए हम केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगाते हैं। तो यहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाइए, टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल रीच द सिनेमा हाउस। अ यंग गर्ल केम अप टू मी, एक यंग गर्ल मेरे पास आई, शी वाज कैरिंग अ बास्केट, वो एक बास्केट लिए हुई थी। तो जो यंग गर्ल आपके पास आई वो किस पोजीशन में थी, एक बास्केट लिए हुए थी। तो ये पोजीशन किसकी है, यंग गर्ल की। यंग गर्ल के पास में इसको ले जाइए, कैरिंग अ बास्केट को। तो यहां लेकर देखिए, कैरिंग अ बास्केट अ यंग गर्ल केम अप टू मी, ज्वाइन हो गया। फिर देखिए, द डॉग रस्ट एट मी, इट वाज बार्किंग, डॉग मेरे तरफ झपटा, इट वाज बार्किंग, ये बार्क कर रहा था। तो डॉग किस पोजीशन में था, बार्क कर रहा था। तो बार्किंग को डॉग के पास ले जाइए, द बार्किंग डॉग रस्ट एट मी। द ब्रेव चाइल्ड डिड नॉट लीव द शिप, द शिप वाज बर्निंग, ब्रेव चाइल्ड ने शिप नहीं छोड़ा, शिप बर्न कर रहा था। शिप किस पोजीशन में था, बर्न कर रहा था। तो बर्निंग को सीधे यहां शिप के पास ले आइए, बस ज्वाइन हो गया। द ब्रेव चाइल्ड डिड नॉट लीव द बर्निंग शिप, he has got a boy, he has bought a toy, it runs very fast, उसने एक टॉय खरीदा है, ये बहुत तेज दौड़ता है। तो ये क्या है, ये इसकी क्वालिटी है टॉय की। अब देखिए, ये क्वालिटी बताओगे तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बताओगे, तो क्या करेंगे, रनिंग। लेकिन एक बात और होती है कि जैसे इस वर्ब को आप पार्टिसिपल बना रहे हैं, तो इसके बाद में जो क्वालिफायर लगे हैं ये पहले आ जाएंगे। यहां जो रन का जब रनिंग करेंगे तो वेरी फास्ट पहले आ जाएगा, वेरी फास्ट रनिंग हो जाएगा ये। और इसको हम टॉय के पास यहां ले जाएंगे। तो ही हैज बॉट अ वेरी फास्ट रनिंग टॉय, उसने एक बहुत तेज दौड़ने वाला खिलौना खरीदा है। ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू हिज ऑफिस, उसने अपना खाना खाया, वो ऑफिस चला गया। एक के बाद दूसरी एक्शन, सीरियल एक्शंस हैं। कब गया ऑफिस, खाना खाने के बाद। तो ये देखिए, ये लॉन्ग एक्शन है। खाना खाने की एक्शन प्रॉपरली फिनिश कब होगी, जब आप हैंड वॉश भी कर लेंगे। तो ये जो एडिशनल एक्शन आ रही है प्रॉपर फिनिश देने के लिए, ये गैप ला रही है। तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल से आप टाइम दिखाइए, हैविंग टेकन हिज फूड ही वेंट टू हिज ऑफिस, ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज ही रिटर्न्ड होम। फिर देखिए, स्टडीज कंप्लीट करना एक बड़ी एक्शन है, तो यहां पर भी गैप आएगा। तो यहां पर भी आप परफेक्ट पार्टिसिपल से ही दिखाइए, having completed his studies he returned home। so ये आपको मैंने टेबल दिखाई दी है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर गैप हमें देखना होता है फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन के बीच में। सो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।